हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग ने वैयक्तिक भिन्नता को कंप्लीट किया था और आज के वीडियो में हम लोग अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में देखेंगे। इन सिद्धांतों से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट, टेट और केवीएस जैसे एग्जामों में और सुपर टेट में भी पूछा जाता है। ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, आज हम लोग उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत जो कि एडवर्ड रे गुथ्री महोदय ने दिया था उनके बारे में पढ़ेंगे। जो एडवर्ड रे गुथ्री महोदय थे ये अमेरिका के निवासी थे और इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो कैट इन पजल बॉक्स, यानी कि एक पिंजरे में बिल्ली। ठीक है, अब इन सिद्धांत को हम देखेंगे कि कुछ सिद्धांतों के नाम अलग अलग होते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछ देते हैं और उनमें क्या होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो एक नाम है अधिगम के समीपता का सिद्धांत और जो दूसरा इसका नाम है वो है उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य का सिद्धांत। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गुथ्री महोदय ने क्या बताया था। इसमें इन्होंने बताया था कि अधिगम के दौरान उसी विकल्प या क्रिया को वरीयता देता है जो कि उससे सबसे नज़दीक होता है, यानी कि प्राणी जब भी अधिगम करता है या अधिगम के दौरान उसी विकल्प क्रिया को वरीयता देता है जो कि उससे सबसे समीप होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं, एक बिंदु है जहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और एक ये बड़ा सा गोला है, इसमें यहाँ एक बॉटल रख दिया जा रहा है, यहाँ एक बॉटल रख दिया जा रहा है, यहाँ एक बॉटल रख दिया जा रहा है, इस पे कई सारे लोग खड़े हैं। अब आपको बोला जाएगा कि यहाँ ये जो बॉटल है इस बॉटल को आपको लेके आना है, तो अब इसके लिए आप यहाँ से घूम के यहाँ आके बॉटल को नहीं लेंगे बल्कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएंगे और बॉटल को ले लेंगे। तो ये सबसे जो नियरेस्ट रूट है वो आप इसको कवर कर रहे हैं, यही होता है समीपता का सिद्धांत। इसी के बारे में गुथ्री महोदय ने बताया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसी के बारे में जो दूसरा बोला गया है कि जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है तो त्रुटि एवं प्रयास के नियम ही गलत होते हैं। यानी इन्होंने एकल प्रयास अधिगम ही बताया था कि जब मान लीजिए कि हमारा जो कोई भी अधिगम है एक बार में ही हम कर लेते हैं तो त्रुटि और प्रयास के नियम का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे इन्होंने और बताया था कि जब बिना पुरस्कार दिए भी अधिगम हो रहा है तो पुरस्कार देने की क्या ज़रूरत है। जैसे अगर कोई बच्चा है जिसको बोला जा रहा है कि तुम 1 से 100 तक की गिनती याद कर लो या 2 से 10 तक का टेबल लर्न कर लो, ठीक है, और अगर वो बिना पुरस्कार दिए ही लर्न कर ले रहा है तो उसे कोई पुरस्कार देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग, गुथ्री महोदय ने अपना प्रयोग जो था वो अपने सहयोगी हॉटन के साथ मिलकर किया था, इसीलिए इनको गुथ्री और हॉटन का प्रयोग भी कहा जाता है। और जो ये प्रयोग थे बिल्ली और खरगोश जैसे जानवरों के साथ किए गए थे। अब अधिगम में कोई पुरस्कार का स्थान नहीं है। गुथ्री, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। गुथ्री महोदय ने कहा था कि अधिगम में पुरस्कार का कोई स्थान ही नहीं है। ठीक है, यही इनका समीपता का सिद्धांत था। अब देखिए इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया था, मैंने अभी जो बॉटल से एग्जांपल आपको बताया था वैसे ही इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया था और जो उसमें बिल्ली को बांध दिया गया था और ये सारे रास्ते थे। अब बाहर से बंदूक की गोली की आवाज़ आती है और बिल्ली भागना चाहती है। तो बिल्ली जब भागना चाहेगी तो गोल गोल घूम के किसी दरवाजे से नहीं भागेगी बल्कि देखेगी कि वो उसका नियरेस्ट पाथ कौन सा है, वहीं से वो दौड़ के जल्दी से भागेगी। तो इसी चीज़ को इन्होंने बोला था कि समीपता का सिद्धांत वही होता है जो प्राणी अधिगम के दौरान उसी विकल्प या क्रिया को वरीयता देता है कि जो कि उससे सबसे करीब हो। यही गुथ्री महोदय का समीपता का सिद्धांत था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जब वीडियो में आगे जाएंगे तो आपको इसी में जो एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझाया गया है कि ये समीपता का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। हाय, दिस इज़ शिव उपाध्याय, असिस्टेंट टीचर इन यूपी गवर्नमेंट। आज हम लोग देखेंगे समीपता का सिद्धांत कैसे काम करता है, कैसे समीपता का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है और हम लोग करके देखेंगे कि यह बच्चों में कैसे काम करता है। मैंने एक गोला बीच में बना लिया है जिसमें बच्चे खड़े रहेंगे और चारों तरफ मैंने पानी की बोतल्स रखा हुआ है, कुछ दूरी पे हैं और कुछ पास में हैं। इसको देखेंगे हम। बच्चों को मैंने कुछ बताया है नहीं, मैं बच्चों को बोलूँगा और वह
अपने अपने अनुसार, इच्छा अनुसार वह बोतल को उठाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या समीपता का सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है वो असल ज़िंदगी में काम करता है या नहीं। मैंने इस गोले में बच्चों को खड़ा कर दिया है, जो अभी हम इन लोगों का नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? विष्णु प्रजापति। ये कक्षा 4 के चारों छात्र हैं। आपका नाम? प्रिंस कुमार। आपका नाम? नीलम कुमारी। आपका नाम? संध्या कुमारी। अब हम लोग देखेंगे समीपता का सिद्धांत में अलग अलग दूरी पे मैंने बोतलों को रख दिया है, कुछ पास रखा है और कुछ दूर मैंने रखा है। अब हम लोग देखेंगे कि जब पानी पीने के लिए मैं बोलता हूँ तो बच्चों की प्रतिक्रिया क्या होती है। पहले वह किस बोतल को उठाते हैं। ठीक है, आप लोग एक एक बोतल उठा लीजिए, एक एक बोतल उठाइए। ये देखिए, इन्होंने एक एक बोतल को उठाया और इन्होंने, आप देख सकते हैं कि जो अगल बगल बोतलें पड़ी थी उसको उठाया, ना कि जो बहुत ज़्यादा दूर पड़ी थी। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब हम लोग अपने ज़िंदगी में भी किसी भी चीज़ को करते हैं तो जो हम लोग सबसे पास जो चीज़, जो वस्तु रहती है, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम उसके समीप जाएं और उसे हासिल करें। इस तरह बिल्ली पे उसने प्रयोग किया था और बिल्ली जो थी सबसे पास वाले द्वार से बाहर जाती है। उसी प्रकार देखिए बच्चों ने जब पानी पीना है इन्हें तो बगल के बोतल को उठाकर पानी पीने के लिए इन्होंने उठाया और दूर वाले बोतल को वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें इनकी लक्ष्य की प्राप्ति पास वाले बोतल से ही हो गई। धन्यवाद।